ठीक है। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएशन से होता क्या है। बेसिकली जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। आई एम कंस्ट्रक्टिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट्स से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है। ये कुछ भी कर्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। लेट्स से ये कर्व है एक फंक्शन का, y इज गिवन बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x। दिस इज अ कर्व ऑफ अ फंक्शन y इज गिवन बाय f ऑफ x, ठीक है। अच्छा फाइन। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब भी हम dy बाय dx निकालते हैं, उसके जो मैंने फॉर्मूला लिखा रहता है, उसे हम f डैश ऑफ x भी कहा जाता है, उसे f डैश ऑफ x भी कहा जाता है, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और मैं उसमें डिफरेंशिएट करके मैं उसमें x के बदले स्मॉल a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो कर्व का पॉइंट है, लेट से ये वाला जो है वो एक कर्व का पॉइंट है, ठीक है। वहां पे हम एक टैंजेंट बना लेते हैं। टैंजेंट का मीनिंग इज कुछ, टैंजेंट कुछ ऐसा होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। सो यहाँ पे इसका टैंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। अभी सिंस ये टैंजेंट है, टैंजेंट का एक स्लोप होता है। जो टैंजेंट का स्लोप होगा ना, वो होगा dy बाई डी एक्स। वो होगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a। हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद x की जो भी वैल्यू है, आई मीन यहाँ पे जो भी वो पॉइंट की जो भी x की वैल्यू हो, वो उस डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो तुम्हें उस टैंजेंट का उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। अभी ये जो मैंने यहाँ आपको बताया, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कर्व इज गिवन बाय x y इक्वल टू x स्क्वायर। लेट्स से y इक्वल टू x स्क्वायर हमारा एक कर्व है, ठीक है। सो ये कर्व एक्चुअली दिखता कैसा है, ये कर्व ऐसा दिखता है। मैंने यहाँ पे एक x एक्सिस y एक्सिस बना लिया। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। सो ये पैराबोला विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये जो y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। सो सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 3, और इस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट का स्लोप निकालना है। सो यहाँ पे मैं एक टैंजेंट भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। योर टैंजेंट इस पॉइंट पे विल लुक समवॉट लाइक दिस। योर टैंजेंट इस पॉइंट पे विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। जो बेसिकली कर्व को एक पॉइंट पे कट करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, मुझे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन है, y इक्वल टू x स्क्वायर मेरी कर्व की इक्वेशन है। आई जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट इट। सो इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये x रेज टू n वाली कैटेगरी में आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। सो इस केस में ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस वन, विच इज नथिंग बट 1। सो इसका डिफरेंशिएशन है 2x। इसका डिफरेंशिएशन है 2x, ठीक है। अभी मुझे इस पॉइंट पे बेसिकली x इक्वल टू 3 पे टैंजेंट का स्लोप निकालना है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लोप इक्वल टू dy बाय dx एट x इक्वल टू 3। तो इस केस में ये चीज हो जाएगी 2 टाइम्स ये जो डिफरेंशिएशन था, उसके बदले x के बदले 3 डाल दूंगा डिफरेंशिएशन में। सो आंसर 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो टैंजेंट है, इसका स्लोप का वैल्यू 6 है। तो सब लोग को ये क्लियर है कि बेसिकली डिफरेंशिएट करके ग्राफिकली होता क्या है। सो क्वेश्चन इज गिवन बाय, एक फंक्शन है, फंक्शन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बताए कि टैंजेंट का स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट लेट्स से x इक्वल टू 1 पे बताओ, और x इक्वल टू -5 पे बताओ। ये दोनों पॉइंट्स पे मुझे टैंजेंट का स्लोप बताओ। चलो चलो बताए, तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले y दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो सबसे पहले विल डिफरेंशिएट। सो dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dx केस में हो जाएगा 3x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, ओ सॉरी 3x को नहीं, इधर 2x हो जाएगा। ये तो n into x रेज़ टू n माइनस 1 होता है, ठीक है। सो इस केस में ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx एट x इक्वल टू 1। सो इसमें जो बस डिफरेंशिएशन वाला जो आ रहा है, उसमें x के बदले 1 डालना है। सो इस केस में हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3। सो ये क्या हो जाएगा 5।
और फिर टेंजेंट एट x इक्वल टू -5 के स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा dy बाय dx एट x इक्वल टू -5। सो इस केस में ये हो जाएगा 2 टाइम्स -5 प्लस 3। सो -10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। तो ये आंसर आ गए। सब लोगों को ये क्लियर है? डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इस केस में, y इक्वल टू 6x दिया है, सो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दैट्स इट, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सो dy बाय dx क्या होगा, इसमें हमें पता है चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अगर ये sec स्क्वायर x देखो, इट इज नथिंग बट sec x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट फंक्शन तुम्हारा स्क्वायर है, तो ये x रेज टू n वाला फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू sec x रेज टू 1 इंटू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, सो इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू tan x। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो स्लोप एट 3 क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाय dx एट x इक्वल टू 3। सो बस x के बदले 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स sec स्क्वायर 3 इंटू tan ऑफ 3। दैट्स इट, ये इतना एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप सब लोगों को क्लियर है, सब लोग लिख लो इसे अच्छे से। सो लेट्स से हम एक फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड x y एक्सिस, और ये हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और यहाँ पे ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं, ये किसी भी कर्व का ग्राफ है। लेट्स से ये है y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मुझे x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक मुझे इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना है। बेसिकली आई एम इंटेंडेड टू कैलकुलेट दिस एरिया। यहाँ पे मैं चाहिए तो प्रॉपरली शेड करके बता देता हूँ। ये x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक का एरिया, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक का एरिया मुझे इवेलुएट करना है। सो कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ठीक है, मुझे ये एरिया इवेलुएट करना है। सो ये एरिया का डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। ये एरिया, ये जो शेडेड एरिया है पिंक में, इट इज गिवन बाय इंटीग्रल a से b लोअर लिमिट से अपर लिमिट f ऑफ x dx। सो ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जब भी तुम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो और उसमें लिमिट लगा लेते हो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, ठीक है, तो हमें उसके कर्व के अंडर का एरिया मिल जाता है, उस कर्व के अंडर का हमें एरिया मिल जाता है। ठीक है, इसका एकदम बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर, एग्जांपल ले रहा हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने y एक्सिस बना लिया, यहाँ पे हमने x एक्सिस बना लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। ठीक है, सो जो पैराबोला है, अपवर्ड्स पैराबोला होता है ये, सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसका यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, और सपोज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, सो यहाँ से लेके यहाँ तक, और लेट से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू से ले लो 5। ठीक है, हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो, ओ सॉरी आई वाज म्यूट। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कर लिया। ओके फाइन, ठीक है, लेट से मैं इसे शेड कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। हमें ये वाला एरिया इवेलुएट करना है, यू हैव टू इवेलुएट दिस एरिया, क्या निकालना है। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, और ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक कर्व के अंडर का हमें एरिया निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला, दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल f ऑफ x dx। ये कहां से कहां तक जाएगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, सो लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट 5 है।
सो ये हो जाएगा इंटीग्रल फंक्शन, क्या हमारा फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएक्स, और कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 5 तक जा रहा है। अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 5 तक जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, विच इज नथिंग बट 5 का क्यूब बाई 3, माइनस मुझे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 0 का क्यूब बाई 3। सो दिस थिंग इज एनीवे 0। सो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 3। सो ये जो रेड कलर का एरिया, इसका आंसर ये है 125 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, जिस भी यूनिट में ये दिया होगा ये। तो सब लोगों को इतना क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ है, और हमें जो फर्स्ट साइकिल है उसका एरिया निकालना है, फर्स्ट हाफ साइकिल। सो बस इजी है, इंटीग्रेट करने हमें पता है। ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। सो इस केस में ये हो जाएगा इंटीग्रल, तो लोअर लिमिट तो आपका 0 है और अपर लिमिट है आपका पाई, तो 0 से लेके पाई फंक्शन क्या है, साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये 0 से पाई तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, विच इज नथिंग बट पाई। सो माइनस ऑफ कॉस पाई, माइनस मुझे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, माइनस ऑफ कॉस 0, ठीक है। कॉस पाई कॉस 180 डिग्री आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। योर कॉस पाई इज नथिंग बट -1। तो यहाँ पे मुझे -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो माइनस ऑफ -1 आएगा यहाँ पे, माइनस कॉस 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पे इज -1 आ जाएगा। सो माइनस ऑफ -1 इज नथिंग बट 1, और यहाँ पे माइनस ऑफ -1 इज नथिंग बट 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 विच इज नथिंग बट 2। सो ये जो शेडेड एरिया है, इसका आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे आई एम राइटिंग 2 स्क्वायर यूनिट्स। सब लोगों को इतना क्लियर है, हाँ या ना? सब लोगों को क्लियर है तो थम्स अप दे दो, ठीक है। सो काइनेमैटिक्स ये हमने 9th में भी पढ़ा है, अभी हम इसे 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। काइनेमैटिक्स का एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। मतलब हमें वो मोशन क्या कॉज कर रहा है, कौन सा फोर्स उस मोशन को कॉज कर रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम बस मोशन का स्टडी करेंगे, जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है। फोर्सेस के बारे में लॉज ऑफ मोशन से अगले चैप्टर में देख लेंगे, लॉज ऑफ मोशन से। अभी हमें सिर्फ उसके मोशन पे देखना है, हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे कि वो मोशन कौन सा फोर्स कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जो पूरा काइनेमैटिक्स है वो टोटल 4 वेरिएबल्स में घूमता है, पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले वी हैव डिस्प्लेसमेंट, उसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव वेलोसिटी, उसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन वी हैव एक्सेलरेशन, उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन वी हैव टाइम, उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो पूरा जो काइनेमैटिक्स है हमारा, ऑब्वियसली बाकी वेरिएबल्स भी आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी आएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो सारी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, और बट यूजुअली पूरा अगर काइनेमैटिक्स हम देखें सो ये इन 4 वेरिएबल्स में घूमता रहता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली ये सारी चीजें है क्या, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इनके इक्वेशंस क्या होते हैं, एंड आफ्टर्स विल गो इन गुड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम्हारा जो मेन फिजिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो तुम्हारा मेन फिजिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज एकदम पहले से अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो इस चीज को, ठीक है। ओके फाइन, चलो अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या। ओके फाइन, ओके। सबसे पहले विल स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले विल स्टार्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे चल के जा रहा हूँ इस पाथ में, मैं इस पाथ में चल के जा रहा हूँ, तो ये जो ओवरऑल पाथ हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये ओवरऑल पाथ जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी समवॉट लाइक दिस। ए से लो और बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ए से ले लो और बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये जो पाथ हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग को इतना क्लियर है डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। योर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर एक्चुअल पाथ टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एकदम जोड़ती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो डिस्टेंस है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप देखो तो कहीं पे भी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन है ए से लेके बी तक, ठीक है। तो डिस्टेंस के बेसिस यहाँ पे मैं पॉइंट क्या लिखूंगा, एक्चुअल पाथ टेकन, एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट के में क्या डिफिनेशन आ जाएगी कि अ डायरेक्शन या फिर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे मैं आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। फिर यहाँ पे और एक पॉइंट क्या लिखूंगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। योर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस अगर देखो तो यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है, दैट्स व्हाई डिस्टेंस को हम लोग स्केलर कंसीडर कर लेते हैं। और अगर मैं वेक्टर देखूं तो वेक्टर में एक फिक्स डायरेक्शन है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक में से एक फिक्स एक डायरेक्शन में से पॉइंट आउट कर सकता हूँ। सो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स अगर मैं देखूं सो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि योर डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। योर डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इक्वल कब होता है, जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है तब ये इक्वल हो जाएंगे, वरना डिस्टेंस हमेशा देखा है तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। तो सब लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसमें एकदम क्लियर है, सब लोग को पढ़ी है, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी की भी बात करेंगे। तो स्पीड जो होता है आपका, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हियर आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सिंस डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड एक स्केलर है। ऑन द अदर डिस्प्लेसमेंट अगर देखूं, सॉरी वेलोसिटी अगर देखूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा फाइन। अभी वेलोसिटी में भी दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, वेलोसिटी में दो अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑन द अदर हैंड जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जैसे मैंने जब लिमिट्स में एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस है डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर अ स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा टाइम क्या है आपका, डेल्टा टाइम है स्मॉल चेंज इन टाइम। मैंने लिमिट्स एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जब जब हम लोग वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल बहुत छोटा 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 ले लेंगे तब हमें ज्यादा एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और यही चीज एक्चुअली क्या होती है, यही चीज होती है डी एस बाई डी टी, यही चीज होती है डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इज गिवन बाय डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये चीज याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज याद रखो, योर वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सब लोगों को इतना क्लियर है।
Now let's talk about acceleration. तो एक्सेलरेशन में जैसे वेलोसिटी में दो टाइप्स थे, वैसे एक्सेलरेशन की भी दो कैटेगरीज है. सबसे पहले आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity whole upon change in time, change in time. ठीक है. सो इस केस में ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ठीक है. इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v माइनस यू बाई टी. ठीक है. जहां पे v को हम फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी. ठीक ठीक है. और जो टाइम है, सॉरी u जो है, u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी और t तो टाइम है, बेसिकली जितना टाइम लग रहा है वो u से v तक जाने में. ठीक है. तो ये एवरेज एक्सेलरेशन, your average acceleration a average is given by v minus u by t. ठीक है. ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है. और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है. सो या a इंस्टेंटेनियस is given by सेम चीज, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v by डेल्टा t. change in velocity, your small change in velocity upon small change in time. So this thing is nothing but dv by dt, differentiation of velocity with respect to time. So यहाँ पे आपका acceleration का एक relation आ जाता है, acceleration is given by dv by dt, differentiation of velocity with respect to time. ठीक है. So ये हो गया average acceleration और ये हो गया instantaneous acceleration. सब लोगों को इतना clear है कि since your velocity is ds by dt, velocity is ds by dt. ठीक है. सो एक्सेलरेशन ये हमने पहले पढ़ा था. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ds बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे d2s बाई डी टी स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन का और एक रिलेशन आ जाएगा. ये एक्सेलरेशन इज गिवन बाय इधर इट इज dv बाई डी टी और इट इज d2s बाई डी टी स्क्वायर. d2s बाई डी टी स्क्वायर का मीनिंग की अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो उसे दो बार डिफरेंशिएट करना है. अगर डिफरेंशिएशन का फंक्शन है तो उसे दो बार डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. और एक चीज होती है कि योर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. Acceleration is dv by dt and your velocity is ds by dt. Your velocity is ds by dt. ठीक है. तो मैं यहां से dt को लिख सकता हूं ds by v. dt के बदले में लिख सकता हूं ds by v. ठीक है. तो यही चीज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ये एग्जैक्टली सच सही अप्रोच नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट अप्रोच नहीं है, बट मैं ऐसी बेसिकली याद रहने के लिए और एक लॉजिक समझने के लिए बता रहा हूँ मैं यहीं पे ये चीज. ठीक है. सो dt के बदले ds by v लिख सकता हूँ मैं, वो चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt के बदले आई एम राइटिंग ds by v. सो ये चीज क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा v dv by ds, v dv by ds. सो यहाँ से एक्सेलरेशन का और एक रिलेशन आ रहा है, acceleration is given by v dv by ds. ठीक है. तो एक्सेलरेशन के देखा है तो हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूलाज है. एक तो वो dv by dt है, या फिर वो d2s by dt स्क्वायर है, या फिर वो v dv by ds है, v dv by ds. ठीक है. ये हमारे पास एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूलाज है. ठीक है. और वेलोसिटी का वी हैव dv by dt. तो सब लोगों को इतना क्लियर है? ओके फाइन. तो सबसे पहले वी हैव डिस्प्लेसमेंट. चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, बेटर रहेगा. सबसे पहले वी हैव डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव वेलोसिटी एंड देन वी हैव एक्सेलरेशन. ठीक है. सो अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, तो जैसे जब भी हम लोग नीचे जाते हैं ना, तब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. इस डायरेक्शन में भी डिफरेंशिएट. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे देखो, योर वेलोसिटी इज गिवन बाय ds by dt एंड योर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv by dt. ठीक है. ऐसा. और जब भी हम लोग उल्टा जाते हैं, अब मुझे ये पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन का उल्टा.
इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो जब भी मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए या फिर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, सो इस केस में योर वेलोसिटी इज गिवन बाय इंटीग्रल ए dt एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इंटीग्रल v dt। ठीक है, जब भी हम ऐसे उल्टा जा रहे हैं तो हम इंटीग्रेट करते हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सब लोगों को क्लियर है, ये चीज याद रखो अच्छे से, ये चीज अच्छे से याद रखो, काम आएगी। सब लोगों को ये क्लियर है डिफरेंशिएट कब लगाना है, इंटीग्रेट कब करना है। तो चलो इसमें मैं और एक चीज लिख लेता हूँ कि हमें ये पता है कि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, आई मीन ये तो नॉर्मली जब सॉल्व करेंगे तब ये चीज यूज होगी, ठीक है, लेकिन जब हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, अभी मैं तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच बता दूंगा, जब भी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच करेंगे तो जब भी हम लोग उल्टा जा रहे हैं, मतलब एस टी कर्व से वीटी कर्व निकालना और वीटी कर्व से एटी कर्व निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेलोसिटी टाइम कर्व, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो जब भी हम लोग ये करते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट, बिकॉज मुझे पता है डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट टैंजेंट का स्लोप निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम चीज लिख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक्सेलरेशन टाइम कर्व से वेलोसिटी टाइम कर्व निकालेंगे या फिर वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करना इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व निकालना। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो ये ग्राफिकल अप्रोच के लिए। तो सब लोग को ये क्लियर है क्या, मुझे ये बताओ। सबसे पहले वी हैव यूनिफॉर्म मोशन, वी हैव यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, जो वेलोसिटी है हमारी वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, ये एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दे आर एनीवे सेम। तो अगर ये सेम है तो ये चीज जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो ये है कि जिस वेलोसिटी जिसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जब भी पार्टिकल रेस्ट पे है उसे भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो एंड जीरो इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। सो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी चीज का उल्टा, जहां पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, जहां पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और हम चाहते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन थर्ड कैटेगरी आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस में क्या होगा, आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो जो आपका चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज योर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंजिंग टाइम इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और सेम चीज फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये चीज क्या होगा, जहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। तो बेसिकली ये सिखाने के पीछे कारण क्या था कि हम इन सब में, जरा अच्छे से लिखने तो मुझे बस, ये सारे जो टाइप के मोशन है हम यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक, ठीक है, इसमें हम लोग जो काइनेमेटिकल के इक्वेशंस है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये हम यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते, अभी जो हम डिराइव करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस, ठीक है। आई गेस 9th में पढ़ा होगा तुमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये जो काइनेमेटिकल के इक्वेशंस है ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन
मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बता रहा हूँ ये। तो सब लोग को ये क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके फाइन, तो लिख लो इस चीज को, ठीक है। सो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं उस सबसे पहले मैं इक्वेशंस बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन से इक्वेशंस है, एंड देन विल सी इसका डेरिवेशन क्या है। सबसे पहले वी हैव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक सेकंड जरा इसे अच्छे से लिख दूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जहाँ पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और t आपका टाइम है, ठीक है। योर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड देन वी हैव s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा अलग फॉर्म में अगर मैं लिखने जाऊं तो इसे कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। योर s इज गिवन बाय s नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जहां पे s नॉट आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे योर s नॉट इज नथिंग बट योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, a आपका एक्सेलरेशन है। ये सारी बेसिक चीजें मैं बाद में लिख दूंगा। एंड देन वी हैव द थर्ड इक्वेशन विच इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगेन सेम थिंग, v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। v आपका फाइनल वेलोसिटी है, v is your final velocity, u is your initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। s है आपका डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट बोलना है तो बोल सकते हो। s नॉट है आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। a है आपका एक्सेलरेशन और t है आपका टाइम, t आपका टाइम, ठीक है। और एक चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बतानी, कि ये इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख लो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, यहाँ पे यही पे लिख दो ऊपर में, ओनली वैलिड व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बेसिकली आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन भी आता है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में नहीं एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो ये जो काइनेमेटिकल के इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखे, दे आर ओनली वैलिड व्हेन योर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सब लोग को इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो सब लोग लिख दो। सो एक बार तीनों इक्वेशंस को एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म है, इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म एंड दिस एक्सेलरेशन वाला टर्म, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पे देखूं ध्यान से, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हर एक इक्वेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें वेलोसिटी और टाइम है, तो इसे बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसे बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। अभी इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और इसे बोलेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सब लोग को ये क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हर एक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो यूनिकनेस है किसी भी इक्वेशन का, वो इससे आएगा। तो ये चीज लिख लो फट से एक बार। सो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। सो इसमें क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, और बोला गया है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इवैल्यूएट करो, ठीक है। सो हमारे पास तीन इक्वेशंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, व्हिच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग काइनेमेटिकल के इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन वी हैव x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर मैं पहला इक्वेशन देखूं, तो वेलोसिटी हमें नहीं पता, अच्छा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है। सो इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू के बदले डाल दूंगा 5, प्लस एक्सेलरेशन के बदले डाल दूंगा 2 और टाइम के बदले डाल दूंगा 10,
ठीक है, 5 प्लस 2 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 20 विच इज नथिंग बट 25। सो यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है 25 मीटर पर सेकेंड। आई होप सब लोग को ये एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, देन वी विल अप्लाई, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो चलो इस केस में ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड वाला अप्लाई कर लेते हैं। योर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इक्वल टू u के बदले डालूंगा मैं 5, t के बदले डालूंगा मैं 10, ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 2 और टाइम इज नथिंग बट 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इस केस में ये हो जाएगा 50, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज नथिंग बट 100। सो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में हो जाएगा 150 मीटर्स। सो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल रही है 25 मीटर पर सेकेंड और आपका नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है 150 मीटर्स। दैट्स इट। ये एकदम बेसिक सा यहाँ पे एग्जांपल है।